अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। जूं जूं अमेरिका के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले भी सख्त होते जा रहे हैं और चाइना के खिलाफ तजारती महाज मजीद गर्म होता जा रहा है। लेकिन लगता है इस जंग में फैसला कुन घड़ी आ पहुंची है। अमेरिका पहले ही चाइना की टेक कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। इसके अलावा टिकटॉक और वी चैट समेत कई चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुका है। और हुआवे के मामले में तो आप जानते हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने न सिर्फ कंपनी पर खुद पाबंदियां आई थी, बल्कि अपने इत्तेहादियों से भी कहा कि वो अपने टेलीकॉम नेटवर्क्स में इस कंपनी के पुर्जे बैन कर दें और बरतानिया तो 5G मुआहदे भी खत्म कर दिए। और रवां महीने में चाइना की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनाने वाली कंपनी हुआवे को ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी से चिप्स मिलना भी बंद हो जाएंगी। तो अब ट्रंप इंतजामिया चाइना की तरफ से सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को तजारत की ब्लैकलिस्ट में शामिल करने पर गौर कर रही है, जिससे अमेरिका और चाइना में जारी तजारती जंग में बहुत फैसला कुन करार दिया जा रहा है। इस तरह चाइना को चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में बड़े मसाइल का सामना हो सकता है और दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से ही शदीद तनाव है। SMIC चाइना की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और ट्रंप इंतजामिया ने इसे चाइनीज टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी तक रसाई को रोकने के लिए कोशिश करार दे रही है, क्योंकि अमेरिका का ख्याल है कि शायद SMIC की चाइनीज मिलिट्री के साथ राब्ते हैं और अमेरिकन जो हैं वो चाइना पर दबाव बढ़ाने के लिए पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं, क्योंकि SMIC चाइना की गैर मुल्की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम करने पर काम कर रही है और इसे हुक्मरान पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज काम कर रही हैं ऑलरेडी। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चिप्स का इंपोर्टर भी और चाइना इस साल भी $300 बिलियन की चिप्स खरीदने जा रहा है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज़ कंपनी पर पाबंदी आयद कर देते तो इसका नुकसान सिर्फ चाइना को नहीं, अमेरिका को भी होगा। 2 दिन पहले फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स उस वक्त गिर गए जब खबर आई कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों का नतीजा में चाइना ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिसके जरिए डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करके उसको फाल किया जाए और अमेरिका की चिप मार्केट $100 बिलियन नीचे चली जाएगी। तो आप अगर चाइना पर डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियाँ आयद करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना को ही नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी खसारा उठाना पड़ेगा। और रही बात चाइना की, तो हमेशा वो तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही निकालता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था ना कि चाइना ने अब बैरूनी और ख़ास तौर पे अमेरिका पे इन्हिसार कम करने पे काम शुरू कर दी और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इसलिए फ़रोग देने पर गौर कर रहा है ताकि अमेरिका पाबंदियों से बचाया जा सके। और अगर चाइना इसमें कामयाब होता है तो ये अमेरिका और चाइना की चिप्स बनाने वाली कंपनीज के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन जाहिर है इसमें बड़ा वक्त लगेगा और अमेरिका के पास मौका है कि चाइनीज़ कंपनी SMIC को निशाना बनाने के साथ साथ चाइनीज़ मेमोरी प्रोड्यूसर्स चैंगएक्स और यांगसे मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ को भी निशाना बना के चाइना पे और प्रेशर डाले। लेकिन जाहिर है इसका अमेरिकन चिप मेकर कंपनियों को भी धचका लगेगा जो चाइनीज़ कंपनियों को सप्लाई फराहम करती। और ऐसा चाइना और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी की जंग में एक नया और ख़तरनाक मोड़ आ सकता है। और चाइना की आला क़यादत अगली निस्फ वहाई के लिए अपनी मौशी हिकमत अमली तैयार करने के लिए अगले महीने इकट्ठे हो रही है। इसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। प्रेसिडेंट शी पिंग ने 2025 तक वायरलेस नेटवर्क से लेकर मस्नूई ज़हानत तक की टेक्नोलॉजी में काम किए $1.4 ट्रिलियन का वादा किया, लेकिन अब मामला 3rd जनरेशन सेमीकंडक्टर का है। और जहां चिप बनाने वाले ग्लोबल लीडर्स US बेस्ड क्री इनकॉर्पोरेटेड और जापान के सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां आप बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हैं, वहां चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने 3rd जनरेशन चिपसेट पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। फिर दुनिया में हमेशा तरक्की डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे, और जिस तरह चाइना की बढ़ती डिमांड, सप्लाई और इन्वेस्टमेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यही वो चीज़ है जो चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा चिप जाइंट बना देगा। कई साल से चाइना ने तरक्की याफ्ता ममालिक से टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मसनूआत के बारे में सीखता और ख़रीदता रहा, लेकिन अब चाइना इस मकाम पर पहुँच चुका है कि दुनिया की जदीद तरीन हाई टेक मसनूआत और ख़िदमात की तैयारी और बरामद में खुद कफ़ील हो सके। और ये मौका भी चाइना को अपनी अमेरिका दुश्मन पॉलिसियों से डोनाल्ड ट्रंप से ही फराम करने को जा रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप या फिर इसके बाद आने वाली हुकूमत की चाइना के खिलाफ यही पॉलिसियाँ रहीं तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिकन कंपनियाँ भी चाइना या किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि सरमायाकार चाहे वो अमेरिकन बिल गेट्स हो या एलन मस्क हो या कोई और, इसको गर्ज पैसे और सरमाए से होती है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिसाल आपके सामने। यहाँ पे जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मसाइल का सामना हो तो बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान अपना सरमाया लेके बांग्लादेश चले गए, क्योंकि वहाँ उन्हें कारोबार के बेहतर मौके नजर आए। फिर चाइना ने मगरब के नाम नहाद फ्री ट्रेड और कैपिटलिज्म को भी बुरी तरह बेनकाब कर दिया। यही अमेरिका और यूरोपीय ममालिक थे ना जो फ्री ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड और ओपन पॉलिसीज़ और ओपन मार्केट के अलंबरदार बनते थे। लेकिन अब जब चाइना इन सब के अपने ही बनाए हुए इदारे और असूलों के मुताबिक सब कर लेता नजर आया
और जब ये ममालिक चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे तो अमेरिका चाइना की कंपनी से पाबंदियाँ लगाने के हथकंडों पर आ गया। लेकिन चाइना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसलिए एक नहीं कई रास्ते खुले रखता है। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना कैसे थाई कनाल और एरिटिक सिल्क रोड जैसे मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए काम कर रहा है, ताकि चाइना की तजारती सरगर्मियाँ मुतासर न हो, बल्कि दुनिया भर में चाइना का माल पहुँचता रहे। और यही नहीं, बल्कि इससे चाइना को मौका मिलेगा कि इंडिया को चारों तरफ से घेर ले। अमेरिका और इसके इत्तेहादी चाइना को समुद्रों में कंटेन करने का सोच रहे हैं, लेकिन चाइना बेल्ट एंड रोड मंसूबे का आगाज़ करके उसने सबकी सोच पे पानी फेर दिया। एक अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट ने तो चाइना के बारे में कहा था कि हमें पता ही नहीं चलता कि चाइना कर क्या रहा है और ना ही पता चलता है कि क्या कर चुका है। और यही चाइना के इक़दाम है जिसने इसे दुनिया की एक बड़ी ताकत बना दी है। चाइना सिर्फ एक रास्ते या सिमत में काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसने अपने लिए कई ऑप्शंस जो हैं वो खुले रखे होते हैं और इन ऑप्शंस पे भी काम शुरू कर चुके होते हैं और वक्त आने पर दुनिया को हैरान कर देते हैं। चाइना अमेरिका की पकड़ाई में तो आने वाला है नहीं। बाकी पॉलिसीज़ एक तरफ, अमेरिका के बढ़ते दबाव के नतीजे में बीजिंग अपनी डोमेस्टिक मार्केट को तरक्की दे के अपनी मुआशी पॉलिसी बहाल कर लेगा, जबकि दूसरे ममालिक और खित्तों के साथ तजारती और मुआशी शराकत दारी में इजाफा करेगा। और चाइना अपनी डोमेस्टिक इकानमी को तरक्की देने के लिए काम शुरू कर रहा है और ये पहले भी कर चुका है। चाइना के रियासती रेलवे निज़ाम ने एक बार दुनिया की जदीद तरीन बुलेट ट्रेनें बनाने और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की। अब इस मुल्क में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार रेलवे है। इसी तरह हुआवे ने अपनी जदीद और दुनिया की मारूफ 5G टेक्नोलॉजी में बेहद सरमायाकारी की। और चाइना की डोमेस्टिक मार्केट का साइज़ अब इतना बड़ा है कि वो अमेरिकन हुकूमत के हमलों के बावजूद इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मुहैया कर सके। दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना की पॉलिसी बड़ी सादा है। ये अमेरिका की तरह इमदाद दे के गुलाम नहीं बनाता, बल्कि शराकतदार बनाकर तरक्की पजीर ममालिक को ओनरशिप देता है। अब देखना यह है कि दोनों ममालिक में जारी तजारती जंग का नतीजा निकलता क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अब चाइना भी चुप करके तो बैठने वाला है नहीं। ड्रैगन सोता हुआ करवट ले रहा है, देखते हैं जिस दिन उठ गया तो क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।